नमस्कार भाइयों बहनों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आज की विश्वकर्मा जी की पूजा, जो कि बहुत ही पौराणिक और बहुत ही धार्मिक होता है। तो दोस्तों, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि कैसे करें, क्या करें, मेरे पास तो कोई सामान नहीं है, मैं किस चीज़ की पूजा करूं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप विश्वकर्मा जी की प्रतिमा ही बैठा के पूजा कर सकते हैं। तो इसी विषय में आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि जितने भी इलेक्ट्रिक के सामान हैं हमारे घर में, जितने भी बिजली से चलने वाले सामान हैं, सारे में बाबा विश्वकर्मा जी विराजमान होते हैं। तो हमें श्रद्धा से, भाव से उन्हीं चीज़ों की पूजा करनी चाहिए और मन से करनी चाहिए, क्योंकि हर वस्तु में विश्वकर्मा जी विराजमान हैं। अब बात ये है कि विश्वकर्मा जी हैं कौन। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे कि विश्वकर्मा जी हैं कौन। तो मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ विश्वकर्मा जी के बारे में। बताती हूँ मैं, क्योंकि सारे को पता नहीं होते हैं। आज के जनरेशन होते हैं वो तो सब कुछ गूगल पे सर्च करके देख ही लेते हैं। मैं फिर भी जितना जानती हूँ मैं बताती हूँ कि विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, यानी ब्रह्मा जी के पौत्र हैं वो। जी हाँ, उनके पिता का नाम कुछ होगा, उनकी माता का नाम कुछ होगा, अभी हमें जस्ट याद नहीं आ रहा है। लेकिन वो बाबा ब्रह्मा जी के पौत्र हैं। जी हाँ, बाबा ब्रह्मा जी के पौत्र हैं वो। ब्रह्मा विष्णु महेश जो जानते होंगे, तो ये ब्रह्मदेव के पौत्र हैं, यानी कि पोता है उनके। इन्हीं की पूजा होती है। अब ये आप समझ सकते हैं, घर के जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी सामान हैं सारे के भगवान होते हैं, सारे में बास। तो ये कौन से भगवान हैं? तो ये विश्वकर्मा जी के बनाए गए भगवान हैं। क्योंकि उस जमाने में जबकि देवताएं रहते थे, मतलब अंतरिक्ष में होंगे, पृथ्वी पे होंगे, जब देवताएं रहते थे तो देवताओं का जो अस्त्र शस्त्र होता था, उनके रहने के जो गृह होते थे, यानी घर होते थे, उनका निर्माण करते थे हमारे बाबा विश्वकर्मा जी। तो वो एक प्रकार से यही समझ लीजिए आसान भाषा में कि विश्वकर्मा जी उस जमाने के इंजीनियर थे, जो कि आज के युग में पढ़े लिखे इंजीनियर जितने पार्ट्स वगैरह बनाते हैं, घरेलू यूज के सामान बनाते हैं, जैसे कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, अपना फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, एलसीडी हो गया, घर में जितने भी बिजली के चलने वाले सामान हैं, उसको जिस तरह से हमारे आज के इंजीनियर बनाते हैं, तो उस जमाने में, देवताओं के जमाने में, ब्रह्मा जी के जो पौत्र थे वो एक इंजीनियर के रूप में थे। सबके अस्त्र शस्त्र को वो बनाया करते थे, जो कि उन समय यूजेबल चीज़ थे। उस समय तो कोई ज़रूरी नहीं थे कूलर पंखा के, तो वही बनाते थे बाबा विश्वकर्मा जी, जिस चीज़ की उस समय ज़रूरत होती थी, जिनका मकान नहीं था। आप छोटी सी एग्जांपल जान सकते होंगे या समझ जाइएगा आज के बाद कि हमारे जो देवघर में, झारखंड में जो देवघर है, देवघर के जिसको बोलते हैं बाबा धाम, कोई बोलते हैं देवघर बोलते हैं कोई, तो बैजनाथ धाम जो है, तो वो बैजनाथ धाम के जो मंदिर हैं वो बाबा विश्वकर्मा जी ने बनाए हैं, ऐसी मान्यता है, ऐसी पौराणिक कथा है। तो मैंने किस तरह से की और कैसे कैसे की अपने घर के छोटे छोटे सामानों की पूजा, चलिए आप लोग भी देखिएगा। और मैं बहुत ही श्रद्धा से, भाव से हमेशा करते आई हूँ। जो भी हमारे पास सामान है जिसमें लगता है कि ये बाबा विश्वकर्मा जी का निर्माण किया हुआ, उनका आशीर्वाद मिला हुआ है, तो मैं उसी में बहुत खुश होती हूँ और मैं बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ विश्वकर्मा जी की पूजा। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो देख सकते हैं यही तैयारी हुई है विश्वकर्मा के पूजा की। तो मैं जा रही हूँ करने के लिए अब पूजा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं पूजा। तो मैं खुद से ही कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैं थाली तैयार कर ली हूँ और मैं करती हूँ अपने से ही भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा। तो दोस्तों, आप लोग चलिए मेरे साथ देखिएगा कैसे की जाती है पूजा। तो दोस्तों, ये है बेसमेंट में पड़ा हुआ मेरा पुराना बाइक। आप देख सकते हैं मैं बाइक में कर रही हूँ पूजा। और ये है हमारे बच्चे का साइकिल, जो कि सारा अंडरग्राउंड में रख देते हैं, जब बच्चे को काम लगता है तब निकालते हैं, इसलिए बच्चों के साइकिल की भी पूजा कर रही हूँ। ये मेरे बच्चे का छोटा बचपन का साइकिल है, वो भी पड़ा हुआ था, मैं उसमें भी पूजा करती हूँ। आप देख रहे हैं मैं अच्छे से उन्हें टीका भी लगा रही हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। देख सकते हैं बाइक को सजा रहा था मेरा बेटा, और मैं आई हूँ अब बाइक में पूजा करने के लिए, क्योंकि बाइक में भी अच्छे से करती हूँ। ये अभी चल रहा है लेकर के, मेरे हस्बैंड इससे काम करते हैं, इन्हीं से ड्यूटी करते हैं, तो मैं इनका अच्छे से मन से श्रद्धा भाव से करती हूँ, क्योंकि यही तो रक्षा करते हैं। इन्हीं के बदौलत तो हमारी रोज़गार चलती है, क्योंकि गाँव ग्रामीण क्षेत्र का वाला काम है तो बाइक से जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं मैं अच्छे से करती हूँ। हर साल मैं अपने से ही कर लेती हूँ विश्वकर्मा जी की पूजा। आप देख सकते हैं मैं माला चढ़ाती हूँ, बच्चे थोड़े मोड़े सजा भी देते हैं, बाइक में कुछ स्टिकर वगैरह लगा करके मैं सजा भी देती हूँ। ज़रूरी तो नहीं है, पर फिर भी मैं शौक़ से
कर देती हूँ। और पूजा मैं करती हूँ अपने से, मैं कोई पंडित जी को नहीं बुलाती हूँ, मैं अपने से कर लेती हूँ। घर के जितने सामान हैं मैं सब में करती हूँ पूजा। उतना तो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं सुबह से परेशान थी, घर का सारा काम करके सब चीज़ साफ़ सुथरा, घर में इतने सामान थे सबको साफ़ सुथरा किया। उसके बाद हमने की पूजा। बगल में मेरे भाई का भी बाइक पड़ा हुआ था, मैंने उसमें भी की पूजा। और देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। इसी तरह से सिंगारी लगाते हैं, फिर पानी से उनको निहुंचते हैं। उसके बाद उसमें देख सकते हैं पंखे का भी मैंने पूजा किया। आप लोग भी प्रसादी लीजिए और मुँह मीठा कीजिए और इसी तरह से धूमधाम से मनाइए अपने अपने। तो देखा आपने दोस्तों, मैंने कहानी भी बताई और मैं सारा कुछ दिखाई भी कि किस तरह से आपके घर में जो भी सामान है, कुछ हल्की सी मिठाई वगैरह कुछ ले लें, मिश्री रख लें, कुछ भी रख लें थाली में, और छोटे मोटे जो भी आपके घर में सामान है सारे वस्तु की साफ़ सफाई करें और उसके बाद उनकी पूजा करें। क्योंकि सफाई मैं सुबह से कर रही थी, क्योंकि सफाई भी करना ज़रूरी है। कोई भी सामान आपके घर में है तो उसकी साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए पहले उसको साफ़ सुथरा कर लें, फिर उनके बाद गंगा जल छिड़कें, या नहीं तो ऐसे भी जल, नॉर्मल जल से भी आप पूजा कर सकते हैं। छिड़काव करें धोने के बाद, उसके बाद विधिवत श्रद्धापूर्वक भावपूर्वक, क्योंकि आप साल भर उनको यूज करते हैं, उनसे जो भी सुख मिलता है, यदि कोई ऐसा सामान है जिससे हमें सुख मिलता है, शारीरिक सुख मिलता है, तो उनकी पूजा होनी चाहिए। तो साल में एक बार, इसीलिए हमारे घर में जितने सामान होते हैं मैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से करती हूँ पूजा। दोस्तों आप लोग बताइए कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो और कैसी लगी हमारी स्टोरी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।